मदीने में उस दिन भी सूरज निकला था। सारा घर रोशनी से मुनव्वर था, लेकिन जन्नत की सरदार माँ फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा का घर खामोश और सुनसान था। भूख और तकलीफ जैसे इस घर को अंधेरे में डुबो चुकी थी। फजर की नमाज के बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगते हुए कहने लगी, ऐ अल्लाह, आज 3 दिन हो गए मेरे चूल्हे में आग नहीं जली, मेरे बच्चे भूख से निढाल हैं। ऐ अल्लाह, वो रो रहे हैं, मैं उनका रोना कैसे बर्दाश्त करूं? ऐ मेरे रब, तू ही हमारा रिज़्क़ देने वाला है। ऐ अल्लाह, तू हमें रिज़्क़ अता फरमा, हमारे बच्चों को तकलीफ सहने की ताकत अता फरमा। इस तकलीफ के बावजूद उनके दिल में न कोई बगावत थी, न मायूसी, न शिकवा था, न गिला, बस था तो सिर्फ तवक्कुल और सब्र। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा आहिस्ता आहिस्ता हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के करीब आईं और कहने लगी, ऐ मेरे जान से प्यारे शौहर, आप तो जानते हैं कि आज 3 दिन हो चुके हैं, चूल्हे में आग नहीं जली, रोटी नहीं बनी, यहाँ तक कि एक खजूर भी नहीं है। आप कुछ खाने का इंतजाम करें। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु कुछ न कह सके, बस सर झुकाकर खामोश हो गए और आंखों के किनारों से आंसू जमीन पर टपकने लगे। फिर वो काम की तलाश में रवाना हो गए। सूरज की तपिश अरब की जमीन को झुलसा रही थी, न कोई साया था, न पानी का निशान, यहाँ तक कि दरख्त भी सूखकर कांटे बन चुके थे। थकान और भूख से चूर जिस्म के साथ वो एक सूखे दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे थे। इधर घर के अंदर से मासूम बच्चों हजरत इमाम हसन रजी अल्लाहु अन्हु व हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु की रोने की आवाज सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा उनके करीब आईं। तब इमाम हसन रजी अल्लाहु अन्हु और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा से धीमी आवाज में कहने लगे, उम्मी जान, आज 3 दिन हो गए हैं, हमने कुछ नहीं खाया, हमें कुछ खाने को दें, भूख की तकलीफ अब बर्दाश्त नहीं हो रही। बच्चों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की आंखें आंसुओं से भर गईं। दिल में हौल उठा, लेकिन फिर भी वो एक शफीक मुस्कुराहट